आवेशिको, डिंपल यादव जी की उम्मीदवारी, उसके 3 प्रो पक्ष के बिंदु बताइए और 3 ये बताइए कि नहीं अगर इनसे ये कमियां रह गई, इनसे बेहतर ये हो सकता था। 3 कमियां और 3 अच्छाइयां आपकी दृष्टि में क्या है डिंपल यादव के सिलेक्शन के पीछे मैनपुरी में? 2 पक्ष हैं। जी पहला तो ये कि सबसे सरल है अखिलेश यादव जी के लिए, उनकी पत्नी है, सहज है, उनके विश्वास की है और वो चाहते भी हैं कि उनको स्थापित करना राजनीतिक तौर से, और सबसे मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। तो और अखिलेश यादव को लगता होगा कि ये आसानी से जीता भी जा सकता है। हो सकता है कि कम अंतर से जीते, हो सकता है कि भाजपा ने ऐसी रणनीति बनाई हो कि इस बार वो अपना जनाधार और भी बढ़ा ले, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अगली बार जीतने का प्लान बना रही हो, इस बार वो अंदर और स्थान बनाने के लिए, क्योंकि अब मुलायम सिंह जी नहीं है, उनके स्पेस पे कोई कमजोर कड़ी अगर है तो वो सेकंड प्लान उनका जीतने का हो। इस बार हमारी सीट निकल आए, हमारी पत्नी जो है वो विरासत संभाल ले, और वो बहू है। कहा जाता है भारतीय परिवार में कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि बहू को चाबियां दी जाती हैं, ससुर जी अब नहीं रहे, परिवार की चाबियां उनको दे दी। एक पहलू तो यह है। दूसरा पहलू बड़ा नकारात्मक है, और वो नकारात्मक पहलू जो है मुझे भी लग रहा है कि अखिलेश यादव का ये बहुत गलत फैसला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये जो फैसला किया है इससे बहुत नुकसान हो सकता है, और नुकसान का चक्रव्यूह मैं बताने की कोशिश करूंगा कम समय में। पहली चीज तो ये कि जो आपने कहा फर्स्ट फैमिली वाला फैक्टर सबसे मजबूत है, क्योंकि परिवार जो मुलायम परिवार है ये बहुत बड़ा परिवार है, और हर आदमी इसको अपने घर की संपत्ति समझता है, इसको दौलत समझता है, अपनी जायदाद समझता है। और हमेशा मुलायम सिंह जी के तमाम जो भाई हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने बेटों को राजनीतिक तौर पर प्रोजेक्ट किया है, और वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। ठीक है नवेद जी, आएंगे दोबारा मैं एक बार सबको बहस में ले आऊं। बड़े परिवारों को आज देखिए और चाहे राजतंत्र के दौरान देखिए, ठीक, मंदिर में एक बड़ा विग्रह रहे वहां ठीक है, लेकिन बाकी 150 मूर्तियां भी छोटी छोटी वहां रहती हैं, उनका भी अपना स्थान होता है, और स्थान नहीं मिलेगा तो संघर्ष हो जाता है। मुलायम सिंह ने जो इतना बड़ा परिवार जोड़कर रखा था, वो इसलिए जोड़कर वो रख पाए थे कि सोमवार को एक को लड्डू दे दिया, मंगल को दूसरे को, बुध को तीसरे को, तो सब संतुष्ट रहते थे, कहते चलो मिल रहा है, सबको मिल रहा है, और सारा लड्डू झोले में रख लेते। तो भैया आजकल कौन जिंदाबाद करता किसकी, छोड़ो उन बातों को। ठीक, मुर्तजा अली साहब एक बात कहूं आपसे, जी बिल्कुल कहिए। शिवपाल यादव भी गजबे कर दिए, हर दिन नया ड्रामा है भाई। अब आज जब सब पत्ते खुल गए तो बोले नहीं 2 दिन रुक जाओ। मतलब क्या चाहते हैं समझ ही नहीं आ रहा। और आज तक अभी तक जब से वो सपा से अलग हुए, ठीक, मैं थोड़ी कड़वी बात आज कहूंगा, जब से अलग हुए तब से आज तक की तारीख में और 5:15 बजे तक आज की तारीख में उनका एक भी फैसला फायदेमंद उनके लिए हुआ हो तो बता दो, तो हम मान लेंगे हाँ भाई काबिलियत से पत्ता चलेंगे। अब ये 2 दिन बाद जब निकाल के लाएंगे पत्ता तो बिल्कुल जग जीत लेंगे। पहले दिन से, जिस दिन से संघर्ष हुआ था और लड़ाई हुई, अलग हुए, तब से लेके आज तक पार्टी खड़ी हुई नहीं, लड़का बच्चा कहीं स्थापित हो गए नहीं, खुद स्थापित हो गए नहीं, कार्यकर्ताओं को कुछ पेट्रोल पंप डीजल कुछ राशन की दुकान मिल गई नहीं। तो अंताक्षरी खेलने आए हो क्या राजनीति में सब लोग? भैया मुर्तजा जी 2 दिन बाद तो ऐसा नहीं कि कहीं फिर ये कह दे कि नहीं अब हमने कहा कि 2024 में बताएंगे, नहीं जी नहीं तो हम बोले। जी भैया। अमिताभ जी आपकी बात आपकी अपनी जगह ठीक है, मगर आप माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को बहुत ही अच्छी, मुझसे ज्यादा मुझे लगता है कि आप जानते हैं और समझते हैं जी कि वो कितने भावनात्मक और कितने ही, मतलब कि उनके अंदर जो भावनात्मक जो चीज है और जो चीजों को समझते हैं वो पारिवारिक दृष्टिकोण से, और उस परिवार से जिस बच्चे को उन्होंने पाला पोसा, उस भाई को जो इस कलयुग में एक लक्ष्मण की भूमिका निभा के उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया कि हाँ इस कलयुग में भी लक्ष्मण है। अब उस पर इतनी जल्दी फैसले तो होते नहीं है, मगर क्योंकि मैंने पिछली डिबेट में आपसे कहा था ये आखिरी मौका है, ये अखिलेश यादव जी के लिए भी आखिरी मौका था कि वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को जो उनके पिता तुल्य है, उनसे
अब एक गठजोड़ और एक समझौता किया जा सकता ठीक था, ठीक मगर उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। जी अब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कल गोरखपुर के एक प्रोग्राम में भी यही कहा कि उनकी तरफ से अगर कोई बातचीत होती है तो हम अपनी बात करेंगे। अभी उन्नाव में भी उन्होंने कहा है, तो ये एक ऐसा नहीं मुर्तजा कि भाई बिल्कुल पॉलिटिक्स ठीक डिसीजन बात है। है, बिल्कुल ठीक नहीं बात नहीं, है। सुन तो लीजिए, नहीं, ये ठीक कोई राजनीतिक डिसीजन भी नहीं, इसमें परिवार की भावना ठीक भी है जुड़ी भाई, हुई है। ठीक है तो ठीक जो चीजें होंगी, मुर्तजा जी, जब ठीक इसीलिए उनको ठीक है शिवपाल सिंह बार बार जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बार बार अखिलेश को मौका दे रहे हैं ठीक कि तुम ठीक है भैया, आएंगे आपके पास। बार बार मौका दे रहे हैं या खुद मौका ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही जाने शिवपाल बाबू। ठीक, राम और लक्ष्मण का किस्सा हम बहुत सुन चुके, दोनों से, दोनों पक्षों से। अरे राम हो तो ना लक्ष्मण बने, और लक्ष्मण हो तो राम बनो। अकेले अकेले कोई लक्ष्मण बन जाएगा, कोई राम बन जाएगा, एक बात समझ लो। और मुर्तजा बार बार कह रहे थे, मुर्तजा भाई, कि वो पिता तुल्य। राजनीति में बाबू पिता को पिता नहीं मानता आदमी, आप पिता तुल्य बता रहे किसी को। ये सियासत है, आज की नहीं, सैकड़ों साल की है, ये आज की नहीं है, सैकड़ों साल से। भैया आपको पता है, बैरम खां पिता तुल्य थे, गोद में खिलाए थे अकबर को, क्या शूशू कराए थे, पोटी कराए थे, हैं गोद में लेके। वो जिले इलाही हुए, उनने सबसे पहले कहा चचा को हज पे भेजो। चचा कहे हम नहीं जाएंगे, बोले तुम्हें मेरी कसम जाओ, और वही निपटवा दिया चचा को, निपट गए बैरम खां। ये मेरा किस्सा नहीं है, इतिहास का है भाई। वो रोते रहे कि नहीं जाएंगे, बोले ना अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह के प्यारे हो गए। और जब अल्लाह के प्यारे हो गए तो जो पिता तुल्य बैरम खां थे, उनकी बेगम को अपनी बेगम और बना लिया अकबर ने। क्या बोलो, जय श्री राम। मुर्तजा जी ये सियासत है भाई, ये कोई सत्यनारायण कथा है क्या? सियासत भी तो इंसान ही कर रहा है, ठीक, सियासत कोई इसीलिए करो, इसको उसी भाव से लीजिए। इन बातों में कुछ रखा नहीं कि पिता तुल्य और फलाना और ठिकाना, इन बातों में कुछ नहीं रखा। और ठीक है मुर्तजा जी, अभी आगे बात आपकी आगे। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इन पुराने भावनात्मक किस्सों का कोई मोल नहीं होता। ठीक, हम कहें कि नावेद छोटे थे, हमारे पास आए, हमने एक बार इनको चॉकलेट खिलाई, इस बात को कोई मतलब है? कोई मतलब है नहीं ना। बोले हम इनको स्कूल में छोड़ने जाते थे, साइकिल बैठा के, छोड़ो यार, कौन सुन रहा है? आज क्या है वो देखो, समझो, उसकी बात करो। सिंह जी आपके पास आते हैं, बड़ी सीधी बात, आधा सस्पेंस खत्म हो गया, आधा आप वाला बचा है अभी। ठीक, तमाम चीजें चल रही, कुछ उत्साही लोग तो यही कह दे रहे शिवपाल कोई लड़ा देगी भाजपा है। हालांकि ऐसा मेरी विजडम में नहीं आता शिवपाल लड़ाई चुनाव, नहीं। शिवपाल यादव की भूमिका खेल में तो हो सकती है, लेकिन वो खुद बल्ला लेके नहीं उतर सकते। अब दूसरा आता है कि भाई बहू वर्सेस बहू रोचक हो जाए, सीरियल टाइप हो जाए मामला, जैसा इसमें टीवी पे आता है शाम को सीरियल घरेलू, थोड़ा टीवी वालों को भी आनंद आए, हैं इस गली से बड़ी बहू, उस गली में छोटी बहू, है हो रहा है झमाझम। एक वो, और समझदार राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इन सब बहू बहू से कुछ होगा नहीं, इसमें ड्रामा तो हो सकता है लेकिन पॉलिटिकल सेंस नहीं प्रिवेल करता। तो पॉलिटिकल से वो प्रिवेल करता है कि जिम्मेदार शाक्य उम्मीदवार भाजपा लड़ाए, अगर चुनाव लड़ना है। आधा पत्ता खुल गया। अगर शिवपाल जी जैसा आपको वक्तव्य नहीं देना है कि अग्निहोत्री जी 2-3 दिन रुक जाइए, सब विज्ञप्ति जारी होगी, तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ओपी सिंह जी। ताब जी, समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है जी, उस पर न तो कोई आश्चर्य है, न तो कोई उसमें कयास की बात, जी, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पहले से पता था कि मैनपुरी सीट पर जब भी समाजवादी पार्टी से कोई प्रत्याशी उतरेगा, वह सैफई कुनबे का ही व्यक्ति उतरेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। डिम्पल यादव के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति कयास लगाना लाजमी है। पड़ा को उतारेंगे कि किसी साख को उतारेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक चीज जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए मैनपुरी सीट को जीतने वाला उम्मीदवार उतारे,
और ये उसी तरह से उतारेगी। हो सकता है मैनपुरी का भी सस्पेंस बना हुआ, अरे ये तो मुलायम सिंह जी की सीट है। भाई मुलायम सिंह कद्दावर नेता थे, मुलायम सिंह सम्मानीय नेता थे, और मुलायम सिंह का जो ये परिवार सम्मान कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी परिवार भी सम्मान करती थी। और मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं अवतार जी कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 80 सीटों में से 79 सीटों पर प्रचार करने गए। 2014 में 2019 में मैनपुरी नहीं गए, ये है सम्मानजनक। जाते वहां भी जाते, वहां भी लड़ते। और रही बात ये सीट की, भारतीय जनता पार्टी पुश्तैनी सीट है। अरे अंताज जी, बड़ी बड़ी पुश्तैनी सीटें चली गई। अमेठी भी पुश्तैनी सीट थी, कन्नौज भी थी, बदायूं भी थी, रामपुर भी थी, आजमगढ़ भी थी। और 37 साल बाद किसी सरकार का दोबारा पदार्पण होना भी ये कम आश्चर्यजनक नहीं है। तो जब तक मतगणना नहीं होगी, आप डिबेट पर लड़े, हम सब लड़ेंगे, जीत तो हमारी होगी। कारण ये है कि हमारी ये पुश्तैनी सीट, हम कहेंगे कि भाई हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, हमारे जो है जनता हमारे पक्ष में है। 2014 से जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख दावेदार हैं, 2014 के बाद अब तक भी एक भी कोई चुनाव जीते हो तो समाजवादी पार्टी बताए। एक भी 9 चुनाव हुआ है, 9 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 1 जिला पंचायत, 1 जो है विधानसभा उपचुनाव, 1 जो है विधान परिषद चुनाव, 1 जो है ये चुनाव। मतलब कोई चुनाव तो आप जीते नहीं। भाई सियासत की विरासत में गद्दी तो आपको मिल गई, लेकिन क्या जरूरी है कि वो मुलायम सिंह जी की बुद्धि, वो रुतबा, वो सफलता, वो योग्यता? ठीक बात है, ये बात बिल्कुल सियासत में, ये बात सियासत में ठीक गद्दी मिल ठीक सकती, ओपी भाई, बुद्धि ठीक नहीं मिल है, सकती। ओपी सिंह जी ने ठीक बात कही।